ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो घूमने के लिए एक आइलैंड पर जाते हैं, लेकिन अपनी बदकिस्मती से ये उसी आइलैंड पर फंस जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एक्सटॉर्शन। कहानी की शुरुआत में हमें केविन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी और बेटे के साथ छुट्टियां मनाने दूसरे देश आया है। केविन एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है और यहाँ वो अच्छा वक्त बिताना चाहता है। उसका मन है कि वो छोटे छोटे आइलैंड्स पर जाए। दरअसल इस देश में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इसीलिए केविन अगली सुबह अपनी पत्नी और बेटे के साथ बीच के पास जाता है जहां पर वो एक बोट को हायर करना चाहता है, पर यहाँ पर अब कोई बोट नहीं होती। केविन जब उससे इंसिस्ट करता है तो वो आदमी जो यहाँ पर बोट किराए पर देता है तो वो उसे बताता है कि यहाँ से कुछ दूर एक आदमी है जो बोट किराए पर देता है, वो उसकी अपनी प्राइवेट बोट है। केविन उस आदमी तक पहुंच जाता है और उसे पैसे देकर उसकी बोट को किराए पर ले लेता है। हालांकि केविन अपनी आईडी देना चाहता है, पर वो आदमी कहता है कि मुझे आईडी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है। और अब केविन के पास एक बोट है। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ समंदर की सैर पर निकल पड़ता है। बहुत आगे जाने के बाद उसकी पत्नी कहती है कि शायद हमें अब लौट जाना चाहिए, हम जमीन से बहुत दूर आ चुके हैं। केविन उसकी बात मान जाता है, पर तभी उसे कुछ दूरी पर एक आइलैंड दिखता है। केविन कहता है कि हमें उस आइलैंड पर जाना चाहिए और वो बोट उस आइलैंड की तरफ लेकर बढ़ चलता है। जल्दी वो उस आइलैंड पर पहुंच जाता है। केविन अपनी बोट बंद करके आइलैंड पर जाता है जहां पर वो अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। और अब केविन तय करता है कि इन्हें लौट जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं होता। केविन अपने परिवार के साथ बोट पर बैठ जाता है। वो बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती। शुरू में केविन को लगता है कि जल्दी वो बोट स्टार्ट कर लेगा, पर बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी वो बोट को स्टार्ट नहीं कर पाता। वो फ्यूल चेक करता है, फ्यूल पूरी तरह से फुल होता है। वो इंजन को भी देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। धीरे धीरे रात हो जाती है, जिसके बाद केविन की टेंशन और भी बढ़ जाती है क्योंकि वो अपने परिवार के साथ ऐसी जगह पर ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकता। रात उसे अपने परिवार के साथ उसी छोटे से आइलैंड पर बितानी पड़ती है। अगली सुबह जब उसकी पत्नी उठती है तो वो देखती है कि केविन अब भी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे बोट स्टार्ट नहीं होती। दरअसल इनका सबसे बड़ा बैड लक ये होता है कि इन्होंने अपने मोबाइल को कैरी नहीं किया था। साथ ही जिस आदमी से इन्होंने बोट ली है उसने इनके आईडी को एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसका मतलब ये है कि उस आदमी को इनके नाम के बारे में, एड्रेस के बारे में, ये कौन से होटल में रुके हैं इस बारे में कुछ नहीं पता। यानी कि इन्हें यहाँ पर ढूंढने कोई नहीं आने वाला। पर तभी केविन को समंदर में एक बोट नजर आती है। केविन जोर जोर से चिल्लाता है, आवाज लगाता है, हाथ से इशारे करता है, लेकिन वो लोग इनसे बहुत दूर हैं, इसीलिए ना तो केविन के इशारों को देख पाते हैं ना ही उसकी आवाज को सुन पाते हैं। जल्दी वो बोट यहाँ से चली जाती है, पर अब केविन को लगता है कि ये एक रूट है जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। जल्दी यहाँ पर दूसरी बोट आएगी और इन्हें यहाँ से बचाकर ले जाएगी। पर पूरा दिन बीतने के बाद भी यहाँ पर कोई दूसरी बोट नहीं आती। ना तो इनके पास पीने के लिए पानी है, ना ही खाने के लिए खाना है, और इसी तरह से यहाँ पर इन्हें 3 दिन बीत जाते हैं। केविन के बेटे की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। केविन की पत्नी को भी लगता है कि अब यहाँ पर इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, ये सब यहीं पर मारे जाएंगे। पर केविन कहता है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे, और अब अपने परिवार को बचाने के लिए बोट के इंजन को स्टार्ट किए बिना ही वो अपने पूरे परिवार के साथ बोट पर बैठ जाता है और चप्पू चलाना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी हालत भी अब खराब हो चुकी है। कुछ देर बाद खुद वो अपने परिवार के साथ बेहोश होकर बोट पर ही लेट जाता है, और जब उसे होश आता है वो देखता है कि इनकी बोट एक दूसरे आइलैंड पर पहुंच चुकी है। वो अपनी पत्नी और बेटी को चेक करता है जिनकी नब्ज अब भी चल रही होती है, यानी कि अब भी वो जिंदा है। तभी केविन बाहर देखता है जहां पर उसे कुछ ही दूरी पर एक दूसरी बोट दिखती है। वो जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें आवाज लगाता है, पर अगले पल वो बेहोश हो जाता है। पर इस बार केविन की किस्मत ने उसका साथ दिया, उन लोगों ने इन्हें देख लिया था। दरअसल इसमें 2 फिशरमैन होते हैं और अब एक फिशरमैन केविन को पानी पीने के लिए देता है। केविन उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह से वो अपने परिवार के साथ यहाँ आइलैंड में फंस गया है। केविन उसे ये भी बताता है कि वो एक डॉक्टर है, और जब फिशरमैन ये सुनता है कि केविन एक डॉक्टर है तो उसके मन में लालच आ जाता है।
वो केविन से कहता है कि इस मदद के बदले मुझे क्या मिलेगा। केविन कहता है कि मैं तुम्हें $10,000 दूंगा, लेकिन वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिससे केविन समझ जाता है कि इसे और पैसे चाहिए। केविन कहता है कि मेरे पास पूरी जिंदगी की जो मेरी सेविंग्स है वो $40,000 है, मैं वो सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। पर फिशरमैन कहता है कि नहीं, मुझे $40,000 नहीं बल्कि $10,00,000 चाहिए। केविन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं एक गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ। वो फिशरमैन कहता है कि तुम अपने फ्रेंड से मांग सकते हो। केविन उसकी बात मान जाता है और तभी वो फिशरमैन बोट चलाने वाले पतवार से केविन के सर पर वार करता है, जिससे केविन बेहोश हो जाता है। जब केविन को होश आता है तो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं, उसका परिवार उसके पास नहीं होता। और अब वो फिशरमैन कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार को अपने साथ नहीं लाया क्योंकि तुम शहर जाकर पुलिस को बता सकते हो। जब तक मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक मैं तुम्हें उस आइलैंड के बारे में नहीं बताऊंगा। यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तुम कभी उस आइलैंड को नहीं ढूंढ पाओगे जहाँ पर तुम्हारा परिवार है। और अब केविन को उसकी बात माननी पड़ती है। वो एक टेलीफोन बूथ से अपने सभी रिश्तेदारों को और दोस्तों को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। केविन के अकाउंट में लगभग $2,00,000 आ जाते हैं। वो फिशरमैन इतने पैसों के बदले उसे आइलैंड का पता बताने के लिए मान जाता है, लेकिन सबसे पहले वो पूरे के पूरे पैसे वो किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहता है जो उसका नहीं होता। केविन सारे पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद वो फिशरमैन केविन को एक दूसरी बोट में जाने के लिए कहता है। और जब वो उस केबिन के अंदर जाता है जहां पर स्टीयरिंग है, तो फिशरमैन बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है और केविन को कहता है कि तुम मेरी बोट के पीछे आओ, जब तुम उस आइलैंड पर पहुंच जाओगे तो मैं दरवाजा खोल दूंगा। और अब केविन ऐसा ही करता है। फिशरमैन की बोट आगे होती है और केविन जिस बोट पर होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है। और जब इस शहर से बहुत दूर आ जाते हैं, बीच समंदर में फिशरमैन केविन को अपनी बोट उसकी बोट के पास लाने के लिए कहता है। केविन ऐसा ही करता है। केविन को लगता है कि वो दरवाजा खोलेगा, लेकिन वो फिशरमैन एक नुकीले हथियार से उसकी बोट में छेद करना शुरू कर देता है ताकि वो बोट के साथ ही यहाँ पर डूबकर मारा जाए। फिशरमैन के साथ जो दूसरा फिशरमैन है जिसका नाम जॉर्ज है, वो उसे ऐसे करने के लिए मना करता है, लेकिन वो फिशरमैन जॉर्ज को कहता है कि तुम अंदर जाओ। और अब वो केविन की बोट में छेद कर देता है जिससे उसकी बोट डूब जाती है। लेकिन बोट के ऊपर एक छोटा सा स्पेस होता है जहां पर केविन कुछ देर तक सांस लेता रहता है। फिशरमैन को लगता है कि वो डूबकर मारा गया, इसीलिए वहां से निकल जाता है, लेकिन केविन अब भी जिंदा होता है। वो बोट के गिलास को तोड़कर अपने केबिन से बाहर निकलकर ऊपर आ जाता है। वो यहाँ पर फंस चुका है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि टूरिस्ट की यहाँ पर एक बोट आ जाती है जो केविन को बचाकर शहर ले आते हैं। यहाँ वो एक पुलिस कांस्टेबल को और कोस्ट गार्ड्स को सब कुछ बताता है कि उसके और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। लेकिन इस वक्त रात है। कोस्ट गार्ड उसे कहते हैं कि 3 घंटे बाद हम सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे और यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। केविन कहता है कि मेरे परिवार के पास इतना वक्त नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हमें फिशरमैन और उसके साथी जॉर्ज को ढूंढना चाहिए जिन्हें उस आइलैंड के बारे में पता है। लेकिन कांस्टेबल को उसकी इस कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, इसीलिए केविन से कहता है कि हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा। दरअसल कांस्टेबल को लग रहा होता है कि केविन ने ही अपने परिवार को इंश्योरेंस के पैसों के लिए मार दिया है और फिशरमैन वाली झूठी कहानी बना रहा है। लेकिन केविन किसी भी कीमत पर अपने परिवार को ढूंढना चाहता है, इसीलिए कैफे जाता है और वो इस जगह का पूरा 3D मैप देखता है ताकि उस आइलैंड को पहचान ले जहां पर उसका परिवार फंसा हुआ है, लेकिन उससे कोई मदद नहीं मिलती। अब केविन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कांस्टेबल के पास जाता और कहता है कि वो फिशरमैन जिसने मेरे परिवार को वहां पर छोड़ दिया, जिसने मेरे ऊपर हमला किया, वो जरूर फिश मार्केट में अपनी फिश बेचने के लिए आएगा, हमें वहां पर जाना चाहिए। लेकिन कांस्टेबल साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि सबसे पहले हम तुम्हारे परिवार को ढूंढेंगे। केविन समझ जाता है कि उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं है, इसीलिए वो अकेले फिश मार्केट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर उसे फिशरमैन और जॉर्ज नहीं मिलते। हताश होकर वो होटल के लिए टैक्सी पकड़ता है और जब वो टैक्सी में बैठता है तो वो देखता है कि टैक्सी का जो ड्राइवर है उसके हाथ पर चोट का एक निशान है और ठीक इसी तरह के कुछ चोट के निशान उस फिशरमैन के हाथ पर भी थे जो अभी अभी लगे थे। इसीलिए वो ड्राइवर से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी। वो बताता है कि एक खास मछली जब अटैक करती है तो इस तरह के घाव हो जाते हैं। वो पूछता है कि तुमने अपना इलाज कहाँ पर करवाया। ड्राइवर कहता है कि इस शहर में एक ही हॉस्पिटल है और अब केविन उस हॉस्पिटल में जाता है जहां वो डॉक्टर से अपने घाव पर पट्टी करवाता है
और उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि किस तरह से फिशरमैन ने उसके परिवार को एक आइलैंड पर छोड़ दिया जो अब जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। डॉक्टर को उस पर दया आ जाती है, इसीलिए हाल फिलहाल में यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपना इलाज करवाया होता है वो पूरा डेटा उसे दिखा देती है, लेकिन यहाँ पर किसी पेशेंट की फोटो नहीं होती। और अब केविन उस फिशरमैन की एज, हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से एक नाम चुन लेता है। उसे लगता है कि यही वो फिशरमैन हो सकता है। वो उस एड्रेस पर जाता है और जब वो घर के अंदर जाता है तो वहां पर एक लेडी होती है। तभी वो दीवार पर देखता है जहां पर उसी फिशरमैन की फोटो होती है जो फोटो में अपनी बोट के ऊपर खड़ा होता है। केविन उसकी फोटो खींच लेता है क्योंकि फोटो में उसकी बोट का नंबर भी होता है। और तभी वहां पर फिशरमैन आ जाता है जो केविन को पहचानने से इनकार कर देता है। केविन उसके ऊपर हमला कर देता है और ठीक उसी वक्त उस फिशरमैन की वाइफ अंदर से एक एरो गन ले आती है। वो केविन को मारना चाहती है, लेकिन केविन फिशरमैन की बेटी को उठा लेता है और अब फिशरमैन की वाइफ उस एरो गन को चला देती है जो एरो फिशरमैन की बेटी को ही लग जाता है। हालांकि उस एरो से केविन भी जख्मी होता है और अब वो फिशरमैन पूरी तरह से अपना आपा खो बैठता है। वो केविन के ऊपर हमला करता है। दरअसल अब वो केविन को मारना चाहता है, लेकिन केविन अपनी जान बचाने के लिए उसे ही मार देता है। पर इससे पहले कि केविन यहाँ से निकलता, जख्मी होने की वजह से वो इसी जगह पर बेहोश हो जाता है। और जब केविन को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। उसका हाथ हथकड़ी से बेड के साथ बंधा हुआ होता है। साथ ही उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर है जो उसकी निगरानी के लिए यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर कांस्टेबल भी आता है। वो केविन से कहता है कि सबसे पहले फिशरमैन से तुमने अपने परिवार को मरवाया ताकि तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए, और बाद में तुमने फिशरमैन को मारकर अपने गवाह को भी खत्म कर दिया। अब तुम फंस चुके हो। साथ ही यहाँ पर केविन को यह भी पता चलता है कि उसके परिवार को ढूंढने का जो सर्च ऑपरेशन था उसे भी कैंसिल कर दिया गया है और अब केविन को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। पुलिस ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन केविन उसकी गन छीनकर उसी पर तान देता और कहता है कि मेरी हथकड़ी खोलो। पुलिस ऑफिसर को उसकी हथकड़ी खोलनी पड़ती है, जिसके बाद केविन यहाँ से भाग जाता है। कांस्टेबल उसका पीछा करता है, लेकिन केविन उस जगह से निकलने में कामयाब हो जाता है। केविन के पास फिशरमैन की बोट का नंबर है। उस नंबर से वो जॉर्ज का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन से उसे कुछ पता नहीं चलता। और अब केविन पूरी तरह से हताश हो जाता है। उस आइलैंड तक जहां पर उसका परिवार है, वहां पहुंचने का अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। तभी वो देखता है कि एक आदमी फोन पर बात कर रहा है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अमेरिकन एम्बेसी में कॉल करता और बताता है कि जब मैं बैंक से निकला था तो फिशरमैन ने जॉर्ज को कॉल किया था। उसकी कॉल डिटेल से हम जॉर्ज तक पहुंच सकते हैं। एम्बेसी वाले कहते हैं कि हम जल्दी इस पर एक्शन लेंगे। और अब केविन के पास अपने परिवार तक पहुंचने का एक आखिरी रास्ता बचा है। तभी वो देखता है कि कांस्टेबल अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ उसे ही वहां पर ढूंढ रहा है। इसीलिए वो कांस्टेबल को कॉल करता है और उसे बताता है कि फिशरमैन की कॉल डिटेल से हमें जॉर्ज का नंबर मिल सकता है। कांस्टेबल कहता है कि जॉर्ज का नंबर हमें मिल चुका है, हमने उसे कॉल किया था, लेकिन उसने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। ये सुनकर केविन पूरी तरह से हताश हो जाता है और अब वो पुलिस से बचने के लिए एक बस में बैठ जाता है जो शहर से बाहर जा रही है। केविन की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि आज उसने अपने परिवार को खो दिया। तभी वो बस की आखिरी सीट में देखता है जहां पर जॉर्ज बैठा हुआ होता है। वो जॉर्ज को आवाज देता है। जॉर्ज उसे देखकर डर जाता है। वो बस से कूदकर भागने लगता है। केविन भी उसका पीछा करता है, लेकिन केविन के जख्मों से खून निकल रहा होता है। वो बहुत ज्यादा थक जाता है, इसीलिए वो रुक जाता है। जॉर्ज भी थक कर रुक जाता है, जिसके बाद केविन उससे बड़े प्यार से पूछता है कि मुझे उस आइलैंड के बारे में बता दो जहां पर मेरा परिवार है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जॉर्ज को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और अब वो केविन की तरफ आना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो एक गाड़ी से टकरा जाता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। केविन भागकर उसके पास जाता है। जॉर्ज अब भी जिंदा होता है। केविन जॉर्ज को मैप दिखाता और पूछता है कि मेरा परिवार कौन से आइलैंड पर है। जॉर्ज एक आइलैंड पर उंगली लगा देता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका परिवार इस वक्त कहां पर है। इसके बाद वो उसी गाड़ी में जॉर्ज को बिठाकर हॉस्पिटल के लिए रवाना कर देता है और खुद पोर्ट पर पहुंच जाता है, जहां से वो बोट लेकर उस आइलैंड पर जा सकता है जहां पर उसका परिवार है। लेकिन अब उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बोट हायर कर सके। उसके पास पुलिस से छीनी हुई गन होती है। उस गन को दिखाकर वो कुछ टूरिस्ट की बोट को छीन लेता है। सबसे पहले वो बोट में फ्यूल भरता है और अब वो टूरिस्ट पुलिस को कॉल कर देते हैं, लेकिन यहाँ से केविन अब उस बोट को लेकर निकल चुका है। पुलिस भी उसका पीछा करती है। हालांकि केविन के पास गन भी है,
लेकिन वो पुलिस पर गोली नहीं चलाता, बल्कि वो अपनी गन को समंदर में फेंक देता है। तभी केविन देखता है कि वो जिस बोट पर है उस पर डबल इंजन है। वो दूसरे इंजन को भी स्टार्ट करता है, जिसके बाद उसकी बोट की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो पुलिस की रेंज से बहुत दूर पहुंच जाता है। जल्दी वो उस आइलैंड पर आ जाता है जहां पर उसकी पत्नी और बेटा है, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो अपनी पत्नी को पानी पिलाता, उसे होश में लाने की कोशिश करता है। उसकी पत्नी होश में तो आ जाती है, लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो बात कर सके या अपनी आंखें खोल सके। इसके बाद वो अपने बेटे को देखता है, जिसकी सांस नहीं चल रही होती, जिससे वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। पर खुद वो एक डॉक्टर है, इसीलिए वो अपने बेटे को CPR देता है और जल्दी उसके बेटे की सांस वापस आ जाती है। केविन जानता है कि जल्द से जल्द उसे अपने परिवार को यहाँ से ले जाना होगा। सबसे पहले वो अपने बेटे को बोट पर रखता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी के पास वापस आता है और कहता है कि चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उसकी पत्नी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो खड़ी हो सके, इसीलिए केविन को उसे उठाकर आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन वो खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी है, वो थका हुआ है, वो पिछले कई दिनों से नहीं सोया, इसीलिए वहीं पर गिर जाता है। केविन भी अब बेहोश हो चुका है। पर तभी आसमान में हम एक लाल रंग के हेलीकॉप्टर को देखते हैं, जो उस बोट का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गए थे, जिस बोट को केविन ने गन पॉइंट पर छीना था। तभी केविन की आंखें खुलती है, वो हेलीकॉप्टर को देख लेता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि केविन और उसकी पत्नी और बेटे को यहाँ से बचाकर निकाल लिया जाएगा। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।